स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शादिक। शुरुआत करेंगे खबरें खटाखट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। घाना, अर्जेंटीना और नामीबिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी के सांसद और विधायक बैठक में होंगे शामिल। उद्धव राज ठाकरे के साथ आने की ओर महाराष्ट्र की सियासत में एक और कदम। आज दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की मुंबई में बैठक। 5 जुलाई को विजय रैली में एक मंच पर दिखेंगे उद्धव राज। आज विक्रम मजीठिया की कोर्ट में होगी पेशी। मजीठिया को मोहाली कोर्ट में किया जाएगा पेश। 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद फिर से पेशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई है गिरफ्तारी। कोरोना वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट आई सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। रिपोर्ट में लिखा, कोरोना वैक्सीन से कोई मौत नहीं हुई। वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास एनकाउंटर। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश ललित उर्फ नेपाली घायल। 24 से ज्यादा वारदातों में शामिल था बदमाश। एनकाउंटर में बाल बाल बचे एसीपी। अमरनाथ यात्रा के लिए निकला यात्रियों का पहला जोता। पहलगाम हमले के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच भगवती नगर बेस कैंप में एलजी मनोज सिन्हा ने किया रवाना। कल से शुरू होगी यात्रा। मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्या के निपटान के लिए भी दिए दिशा निर्देश। कांवड़ में पहचान को लेकर सियासी संग्राम। सपा नेता एसटी हसन का बड़ा बयान। कहा, पहलगांव में भी धर्म पूछकर मारा गया और आतंकियों में इनमें कोई फर्क नहीं। धर्म पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा। लखनऊ में राजू भैया की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी मां से मिलने पहुंची थी भावनी सिंह। परिवार के लोगों ने नहीं खोला घर का गेट। घर का गेट न खुलने पर किया काफी हंगामा। प्रयागराज के करछना में हुए बवाल मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 85 लोगों को किया गिरफ्तार। भीम आर्मी के उपाध्यक्ष समेत 54 लोग नामजद। प्रयागराज जन्मांतर केस में एटीएस की पूछताछ। यूपी एटीएस ने दोनों आरोपियों से 3 घंटे की पूछताछ की। केरल ले जाकर नाबालिग के जबरन धर्मांतरण का आरोप। मेरठ में बीजेपी नेत्री सरोजनी के मेडिकल कॉलेज पर छापा। सीबीआई की टीम ने एनसीआर मेडिकल कॉलेज में मारी रेड। सरोजनी के करीबी डॉक्टर से भी टीम की पूछताछ। जनार्दन सिंह हत्याकांड में सजा का ऐलान। बीजेपी नेता समेत 2 हत्या आरोपियों को उम्र कैद की सजा। जनार्दन सिंह हत्याकांड में 26 साल बाद फैसला। मैनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 10 किलो गांजा, तमंचा और कारतूस बरामद किए। कौशाम्बी में डबल मर्डर केस के आरोपी की पुलिस ने मुठभेड़। पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरा आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस को कई दिनों से थी आरोपियों की तलाश। लखनऊ में संचारी रोग अभियान की शुरुआत हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों को किया जागरूक। 13 विभागों के समन्वय से चलेगा अभियान। इटावा से लापता युवक बलरामपुर से बरामद। मुंह बंधा और चेहरे पर चोट के निशान। सपा ने सरकार पर कसा तंज। कहा, अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। नहीं रुकेगी बिटिया की पढ़ाई। जनता दर्शन में सीएम से मिलने आई पंखुड़ी बच्ची ने कहा, महाराज जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, फीस देने में देरी हो रही है। सीएम ने कहा, खूब पढ़ो, फीस की व्यवस्था हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की हुई शुरुआत। 7 जुलाई तक जारी रहेगा वन महोत्सव। प्रदेश भर में लगेंगे 35 करोड़ से ज्यादा पौधे। पौधे के संरक्षण को लेकर भी बनाया गया प्लान।
फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक बदमाश को मौके से पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद की। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। तीर्थ पुरोहित दुकानदार सुरक्षित स्थानों की ओर निकले। बुलंदशहर में भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित ने थाने में पुलिस को तहरीर दी। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर में व्यापारी के साथ दिन दहाड़े मारपीट। स्थानीय लोगों की मदद से हुआ बीच बचाव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। मौके से हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश और अनिल वर्मा को लगी गोली। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश से मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 अन्य शातिर बदमाश भी मुठभेड़ में घायल। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से संबंधित कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। वहीं पावर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर भी चर्चा संभव। कांवड़ यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की सभी दुकानों के लिए लाइसेंस और पहचान पत्र बनाए गए जरूरी। बिना नाम के चल रही दुकानें होंगी बंद, लगेगा जुर्माना। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे इलेक्शन। 66,418 पदों के लिए 2 चरणों में होंगे चुनाव। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। बीजेपी में शामिल हुए कई कार्यकर्ता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत। सिडकुल थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट पकड़ा गया, जहां होटल की आड़ में जिसमें फरोशी का कारोबार। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। विकासनगर में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। हरवटपुर से 3 चोर दबोचे गए। साथ ही उनके पास से 8 लाख रुपए के गहने और 4500 रुपए नकद बरामद किए गए। देहरादून में नंदाराज जात यात्रा से पहले पुलों का निरीक्षण किया गया। 4 लाख यात्री आने की संभावना। यात्रा मार्गों को सुधारने का काम जारी। सुरक्षा के लिए पुलों का ऑडिट भी किया जाएगा। देहरादून पुलिस को मिली नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन। पुलिस खुद करेगी घटना स्थल से सबूत इकट्ठा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पुलिस को प्रशिक्षण दिया। टिहरी में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। क्रिटिकल केयर ब्लॉक के जमीन चिन्हित किए गए। वहीं जनपद और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। टिहरी में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को पकड़ा। पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब तस्कर पकड़ा गया। 48 बोतल अवैध शराब बरामद की। आरोपी गिरफ्तार हुआ। देहरादून में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही। आज भी 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 150 सड़कें बंद। जिलाधिकारी ने की नमामि गंगे बैठक की अध्यक्षता। मीटिंग में अवैध अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। औद्योगिक इकाइयों को नदियों में कचरा न डालने की चेतावनी। साथ ही कूड़ा निस्तारण और सीवर लाइन की योजना बनाने के निर्देश। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवा गिरोह को पकड़ा। नकली दवा बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 आरोपी अब तक किए जा चुके हैं गिरफ्तार। आरोपी आदित्य काला के पास से नकली दवाएं बरामद। 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे अर्जुन मेघवाल। किसानों की सिंचाई की समस्या पर समाधान निकालेंगे। सिंधु जल समझौते के तहत समाधान की बात। देहरादून में खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासक मुख्यालय में बैठक। राज्य औषधि नियंत्रक ने बैठक की अध्यक्षता की। दवा निर्माता कंपनियों से 2 टूक कहा। औषधियों की गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता। मसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में कई कुत्तों की मौत। पशु प्रेमियों में आक्रोश। थाने में की शिकायत। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामले की पुलिस ने जांच शुरू की।
कोटद्वार नजीबाबाद के बीच निर्माणाधीन पुलिया धसी। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहे यात्रियों की भीड़। रिजर्वेशन फुल होने से यात्रियों को हो रही परेशानी। देहरादून के गिरासू भवन दे रहे मौत को दावत। चक्राता रोड चक्कू मोहल्ला पलटने बाजार में भवन। बारिश में गिर सकते हैं भवन, लोगों की जान को खतरा। मसूरी में भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा। लैंडस्लाइड से 2 मकान खतरे की जद में। प्रशासन ने कई मकानों को खाली कराया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। मैच से पहले सभी खिलाड़ियों ने जमकर की प्रैक्टिस। भारतीय स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना आईसीसी T20 वेटर्स रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ शतक का मिला फायदा। वनडे में नंबर 1 पर खिलाड़ी कायम। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति को दी मंजूरी। ओलंपिक 2036 की तैयारी पर जोर। सरकार ने कहा भारत अब ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनेगा। भारत बांग्लादेश सीरीज पर सस्पेंस बरकरार। 17 अगस्त से दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 3 T20 सीरीज के तहत खेले जाएंगे मुकाबले। रेसलर विनेश फोगाट बनी मां। बेबी बॉय को दिया जन्म। दिल्ली के अस्पताल में हुई डिलीवरी। 7 साल पहले हुई थी शादी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 20 जुलाई को दोनों टीमों के बीच होगा मुकाबला। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल लीजेंड में कुल 6 टीमों ने लिया हिस्सा। मोहम्मद शमी को कोर्ट से बड़ा झटका। पत्नी हसीन जहां और बेटी को देने पड़ेंगे 4 लाख रुपए महीना। कोर्ट ने शमी को लाखों रुपए हर महीना देने का दिया आदेश। भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने रचा इतिहास। खिलाड़ी ने एशियन यूथ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 36 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने खिताब अपने नाम किया। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने जीता एलिट महिला मुक्केबाजी का खिताब। टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण और 9 पदक जीतकर खिताब अपने नाम किया। स्टार खिलाड़ी नीतू और लवलीना ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ओलंपिक मेजबानी को लेकर आईओसी अधिकारियों से की मुलाकात। मीटिंग में पीटी उषा भी रही शामिल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सीजर इंडिया को मिली अयोध्या बाईपास बनाने की जिम्मेदारी। प्रोजेक्ट की कुल लागत 1199 करोड़ रुपए। कैब कंपनियों के लिए सरकार ने नए नियम बनाए। पीक ओवर में ले सकेंगे डबल किराया। कैब कंपनियों को पीक ओवर में वक्त किराया बढ़ाने की छूट दी। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। कहा अगर सब्सिडी रुकी तो फिर ना रॉकेट लॉन्च होगा और ना ही इलेक्ट्रिक कार उत्पादन होगा। जेट लिमिटेड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन। निवेशक 4 जुलाई तक लगा सकेंगे बोली। 9 जुलाई को कंपनी की शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे। जून में सरकार ने 1.85 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी वसूला। ये पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ा। साल 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। भारतीय रेलवे का नया ऐप रेल1 लॉन्च। आईआरसीटीसी रिजर्व, अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट कर सकेंगे बुक। पीएनआर और ट्रेन स्टेटस जैसी सुविधा भी मिलेगी। भारत में 18 से 28 वर्ष के लोगों की निवेश में बढ़ रही रुचि। युवा पीढ़ी एसआईपी और शेयर मार्केट में कर रही है ज्यादा निवेश। पंजाब नेशनल बैंक ने लिया बड़ा फैसला। पीएनबी में न्यूनतम बैलेंस न होने पर नहीं लगेगा जुर्माना। नया नियम 1 जुलाई से लागू। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस भारत की सबसे सेफ हाइब्रिड। एमवीपी और सीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। बच्चों की सुरक्षा के लिए 45 पॉइंट मिले।
केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को दी मंजूरी। बाइक को यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति। रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ी राहत। हिंदू युवती से दुष्कर्म मामले में बांग्लादेश में तेज विरोध। आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर बताने की करी कोशिश। कहा ढाका में लोग ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। स्पेन में हीट वेव से 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। पुर्तगाल, इटली और क्रोएशिया में रेड अलर्ट। अगले हफ्ते इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका का करेंगे दौरा। ट्रंप का दिया गया मीटिंग का न्योता। बैठक का मकसद गाजा में हो रही कार्रवाई से जुड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर गठबंधन बना रहा चीन। साका अलायंस बनाने की कर रहा तैयारी। भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में करने में जुटा चाइना। चीन ने भारत से सीमा विवाद को सुलझाने में समय लगने की बात कही। चीन सीमा के परिसीमन पर चर्चा करने और शांति बनाए रखने को तैयार। न्यूयॉर्क मेयर उम्मीदवार ममदानी ने चम्मच की जगह हाथ से खाया खाना। वीडियो वायरल होने पर अमेरिकी सांसद ने जताई नाराजगी। भारतवंशी नेता से अमेरिकी सांसद बोले, तौर तरीके सीखो या अपने पिछड़े देश जाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी टेस्ला की सब्सिडी रोकने की धमकी। मकसद बोले अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौट जाएं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानसून की बारिश में 18 लोगों की गई जान। 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 57 लोग घायल। अधिकांश मौतें इमारतें और उनकी छत बहने से हुई।